महान नाम की स्तुति। परमेश्वर ने एक और दिन हमारे जीवन में ऐसा दिया कि हम परमेश्वर की महिमा कर सके, स्तुति कर सके और प्रभु की आराधना हम कर सके। और वचन से कुछ बातें हम सीखते आ रहे थे। उसी अध्ययन को जारी रखते हुए हम कुछ बातें और सीखेंगे और हम परमेश्वर के शरण में जाएंगे। प्रभु पर पूरा पूरा भरोसा रखते हुए प्रभु के वचन को हम सीखेंगे और भय और भक्ति के साथ अपना शेष जीवन व्यतीत कर सके। और उद्धार के बारे में हम काफी बातें हमने सीखी है और आज हम सीखने जा रहे हैं परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में कुछ पाठ। हम सब जानते हैं उद्धार कैसे हमारा हुआ है। उद्धार कैसे हुआ? विश्वास के द्वारा। वेरी गुड, विश्वास के द्वारा। और उसके अनुग्रह अनुग्रह के द्वारा। ही से हुआ है। विश्वास के द्वारा, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। अच्छा, तो उद्धार के बारे में जब भी हम सोचते हैं, अनुग्रह के बिना हम विश्वास के बारे में, उद्धार के बारे में विचार नहीं कर सकते हैं। तो परमेश्वर ने बहुत बड़ा अनुग्रह हमको दिया। मामूली अनुग्रह नहीं, वो अनुग्रह जो है असीम अनुग्रह है। और वो अनुग्रह जो है सनातन अनुग्रह है और उसकी कोई सीमा नहीं है कि ये अनुग्रह इतना अनुग्रह है, ऐसा नहीं बता सकते। बहुत अधिक परमेश्वर ने हमको अनुग्रह दिया है, तब जाके हमारा उद्धार हुआ है। इसलिए अनुग्रह के बारे में कुछ बातें हम आज सीखने जा रहे हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे, क्या लिखा है? त्रिएक परमेश्वर अनुग्रहकारी है। अभी इस पद को पढ़ेंगे, भजन संहिता 103 का 8 पढ़ेंगे। और यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलम्ब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। ओके, धन्यवाद भाई। प्रार्थना करेंगे। हमारे प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, आपकी दया को, आपके प्रेम को, आपके अनुग्रह को, आपकी कृपा को हम स्मरण करके आपको धन्यवाद देते हैं। इसमें जुड़े हुए सभी भाइयों को, बहनों को आप बहुतायत से आशीष दे कि वे परमेश्वर का वचन सीख कर प्रभु में बहुत ही फलवंत और जयवंत हो सके। परमेश्वर पिता, आपने अभी तक हमारी सहायता की है, आगे भी प्रभु आपकी सहायता के लिए हम आपके शरण में जाते हैं। परमेश्वर पिता, हमारी सहायता कीजिए। हमारे उद्धार करते यीशु मसीह को, यीशु मसीह क्रूस की मृत्यु को, गाड़े जाने और पुनरुत्थान को हम स्मरण करते हैं। उसी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें इतनी आशीषें मिली है। धन्यवाद। प्रार्थना उद्धार करते यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। तो परमेश्वर के बारे में लिखा है, यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी और विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। तो इन 4 प्रकार के गुणों के बारे में हम बताए गए हैं। परमेश्वर के 4 अलग अलग गुण है, लेकिन उनमें से खास गुण अभी हम देखने जा रहे हैं, अनुग्रह। परमेश्वर अनुग्रहकारी है। अब हम देखने जा रहे हैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। त्रिएक परमेश्वर के बारे में हम विचार करने जा रहे हैं। त्रिएक परमेश्वर अनुग्रहकारी है। नंबर 1, पिता अनुग्रहकारी है। हम पढ़ेंगे पहला पत्रस 5 का 10। अब परमेश्वर परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपने अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी ही देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। अच्छा, परमेश्वर के बारे में वहां क्या लिखा है?
क्या लिखा परमेश्वर के बारे में? परमेश्वर अनुग्रह का दाता है। हाँ, हाँ, परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता। हमारे अनुग्रह का मतलब, ये अनुग्रह जो है थोड़ा सा अनुग्रह नहीं, सारा अनुग्रह है, गॉड ऑफ ऑल ग्रेस। तो परमेश्वर जो है सारा अनुग्रह देता है, मतलब कुछ प्रभु ने बचा के रख दिया, नहीं, ऐसा नहीं। परमेश्वर जो है सारा अनुग्रह देने वाला है। वो पहले हमने देखा परमेश्वर अनुग्रहकारी है, और अब देखते हैं कि अनुग्रह का दाता है। मतलब परमेश्वर अनुग्रहकारी है, वो खूब अनुग्रह उसके उनके पास है। लेकिन प्रभु जो है कुछ अनुग्रह अपने पास रख छोड़ता नहीं, कुछ अपने पास रख लेता है, थोड़ा सा आपको दे दिया, ऐसा नहीं। वो अनुग्रह का दाता भी है। परमेश्वर अनुग्रहकारी है और अनुग्रह का दाता है ना। हमारे पास भी बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन हम अपने पास सब कुछ रखते हैं। हम कुछ अपने पास रख कर दूसरों को देते हैं। हम इंसान है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए आपके पास 100 रुपये है, 100 रुपये है, तो आप किसी को दे रहे हैं तो 10 रुपये देंगे, है ना। या आवश्यकता पड़ने पर 50 देंगे, पूरा पूरा शायद नहीं देंगे, है ना। कुछ अपने पास रखते हैं, अपनी भी आवश्यकताएं हैं, इसलिए उसके लिए हम भी कुछ अपने पास अलग रखते हैं, कुछ बचा के रखते हैं। ठीक है, ये हम सब मनुष्य करते हैं, और हमें करना भी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम सब कुछ दूसरों को दे दे, ये संभव नहीं है। तो हमारी अपनी उत्तरदायित्व है, लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है। वो सबसे पहली बात है, अनुग्रहकारी है, अनुग्रहकारी है। तो परमेश्वर अनुग्रहकारी है। देख लीजिए, इस पद को भी थोड़ा बढ़ के देख लीजिए, इफिसियों 1:6। वे इफिसियन कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्यारे में सेंत में दिया। अच्छा, तो ये जो अनुग्रह बहुत है प्रभु के पास, लेकिन कैसे दिया है, कैसे दिया? सेंत में। हाँ, सेंत में का क्या अर्थ होता है? मुफ्त में, फ्री, है ना। यह परमेश्वर ने हमें अपना अनुग्रह दिया है, वो फ्री में दिया, मुफ्त में दिया, सौजन्य से दिया। मतलब उसमें जो है उसके लिए कुछ पैसा चुकाना नहीं। जैसे हमें प्राणवायु मुफ्त में मिलता है, रोज सूरज की रोशनी मुफ्त में मिलती है ना। ठीक है, सब कुछ, पानी भी मुफ्त में मिलता है। उसके लिए हम पैसे नहीं देते हैं। पैसे देकर हम प्राणवायु खरीदे, सूरज की रोशनी खरीदे, या पानी खरीदे, तो ये परमेश्वर नहीं चाहता। इसलिए प्रभु ने क्या है, बहुत ही उदारता के साथ मुफ्त में दिया। तो परमेश्वर ने ऐसा नहीं दिया होता तो हम में से कौन पैसा देकर ये सब कुछ खरीद सकते, है ना। प्राणवायु के लिए भी पैसा पैसा दो, पानी के लिए भी पैसा दो, सूरज की रोशनी के लिए भी पैसा दो, कौन दे पाएगा? कोई नहीं दे पाएगा ना, कोई भी नहीं दे पाएगा। ये सही बात है कि नल में पानी आता है तो अपन पैसा देते हैं, या बोतल में हम पानी खरीदते हैं तो पैसा देते हैं। और प्राणवायु भी कभी ऑक्सीजन सिलेंडर में जो है अस्पतालों में उपलब्ध कराते हैं, उसके लिए भी पैसा चुकाना पड़ता है। उसका कारण और कुछ नहीं है, उस सिलेंडर के अंदर भरने के लिए और उस ऑक्सीजन को तैयार करके उसके अंदर डालने के लिए पैसा लगता है। ठीक है, तो पानी के अंदर बोतल में भरने के लिए बोतल का पैसा भी है, पानी भरने वालों के लिए पैसा देना है, या सब कुछ है, तो आपको समझ में आता है।
लेकिन हमारे परमेश्वर ने इसको मुफ्त दिया है, मुफ्त में दिया है। तो ये जो अनुग्रह भी बहुत ही कीमती अनुग्रह है ना। हम दूसरे अध्याय में आते हैं, वहां पर हम इफिसियों के पत्र दूसरे अध्याय में देखते हैं, धन है ना, धन, असीम धन है, ऐसा लिखा है, अनुग्रह का असीम धन, है ना। उसका हम पढ़ेंगे, दूसरे अध्याय का 7वां पद पढ़िए, दूसरे अध्याय का 7वां पद, इफिसियों 2 का 7। कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। क्या दिखाए? अनुग्रह का असीम धन। असीम धन। अरे क्या कोई सीमा है क्या? नहीं, असीम धन मुफ्त में दिया आपको, सेंध में दिया, सौजन्य में दिया, पैसा लगता नहीं है। तो कितने आश्चर्य की बात है मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये अनुग्रह परमेश्वर ने दिया। तो पिता परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया है। 1:6 में हमने पढ़ा था, उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेंत मेंत दिया। किसमें दे दिया? प्रिय कौन है? प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह में, फ्री में, यीशु मसीह के कारण दिया, यीशु मसीह के कारण दिया। तो यीशु मसीह बीच में नहीं आता तो वो प्रेम, वो अनुग्रह हमें नहीं मिलता। यीशु मसीह आ गया बीच में, हमें अनुग्रह देने के लिए एक जरिया है, एक माध्यम है, यीशु मसीह। यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने हमें वो दिया है। यदि यीशु मसीह बीच में नहीं आता, मध्यस्थ के रूप में नहीं आता, तो हमें वो अनुग्रह नहीं मिलता। तो परमेश्वर अनुग्रह का स्रोत है, परमेश्वर अनुग्रह का स्रोत है, या पिता परमेश्वर अनुग्रह का स्रोत है, और प्रभु यीशु मसीह अनुग्रह का माध्यम है, माध्यम है। हम सब उसके कौन है? उपभोक्ता है। हम सब उपभोक्ता है, अनुग्रह का उपभोक्ता। तो पिता परमेश्वर अनुग्रह का स्रोत है, प्रभु यीशु मसीह अनुग्रह का माध्यम है, और हम सब अनुग्रह के उपभोक्ता है, फ्री में मिल रहा है। तो ये अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमको मिले, इसलिए लिखा है प्रिय में सेंत मेंत दिया है। ठीक है, अब पुत्र के बारे में, उस प्रिय के बारे में हम विचार करेंगे, है ना। क्या लिखा है? पिता परमेश्वर अनुग्रहकारी है, पुत्र प्रभु यीशु मसीह भी अनुग्रहकारी है। यूहन्ना 1:14 पढ़िए। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता की एकलौते की महिमा। ओके, धन्यवाद भाई। यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं? अनुग्रह से परिपूर्ण। हाँ, अनुग्रह से परिपूर्ण है। पिता परमेश्वर अनुग्रह से परिपूर्ण है, असीम धन। पिता परमेश्वर धनी है। और इफिसियों के पत्र में दूसरे अध्याय में हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह दया, परमेश्वर दया का धनी है, प्रेम का धनी है, अनुग्रह का धनी है, बहुत बड़ा धनवान है। उस धनवान के बच्चे हैं हम सब। जितने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और प्रभु के ग्रहण किया है, उन सबके पिता है पिता परमेश्वर, और वो बड़ा धनी है प्रभु पिता परमेश्वर बड़ा धनी है, दया का धनी है, प्रेम का धनी है,
अनुग्रह का धनी है। इतना धन आपको दे दिया है, मुझे दे दिया है, तो कंगाली की स्थिति में रहने की जरूरत नहीं है। अरे मैं तो गरीब हूं, मेरे पास कुछ नहीं। नहीं, पिता परमेश्वर के पास सब कुछ है। आत्मिक धन भी है, भौतिक धन भी है, सब कुछ है। वो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञानी है, सर्वोपस्थित है, आपके साथ है, मेरे साथ है। तो वो क्या है, सब कुछ उनके पास है ना, उसको लेना चाहिए। उसको लेना चाहिए। अपन कई बार इस्तेमाल नहीं करते हैं। कैसे इस्तेमाल करेंगे वो भी हम आगे विचार करेंगे। तो प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है, अनुग्रह से परिपूर्ण। अनुग्रह से परिपूर्ण किसने देखा? शिष्यों ने देखा, हमने देखा। वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। हमारे बीच में डेरा किया। जितने भी लोग आए सबको अनुग्रह दे दिए यीशु मसीह ने, है ना। अंधे आए, अनुग्रह से उन्हें आंखें दी। लंगड़े आए, लंगड़ों को अनुग्रह से चलने की शक्ति प्रदान की, पाँव को ठीक करके दे दिया। लूलों को प्रभु ने अनुग्रह से क्या दिया? उनके हाथ को ठीक करके दे दिया। कोढ़ियों को प्रभु ने अनुग्रह से क्या किया? उनको छूकर चंगाई प्रदान की। तो प्रभु यीशु मसीह के पास जितने भी लोग आए, उस अनुग्रह के धन को उन्होंने अनुभव किया। और जितने लोग पापी आए, पापियों को पापों की क्षमा दी, है ना। तो इसमें अफसोस की बात यह है कि कई लोगों ने यीशु मसीह के भौतिक आशीषों को पाया, लेकिन यीशु मसीह को नहीं पाया। यीशु मसीह को नहीं पाया। ये भौतिक आशीष लोग चाहते हैं, आज भी ऐसा है। लोगों को भौतिक आशीष चाहिए। जब बीमारी आती है, प्रार्थना करते, दुआ करते हैं, बचाइए प्रभु, बचाइए बचाइए, तो प्रभु बचाते हैं। लेकिन प्रभु को नहीं चाहिए, प्रभु की संगाई को चाहिए। तो क्या चाहिए आपको? प्रभु चाहिए, न कि केवल मात्र चंगाई या आशीष। प्रभु देते हैं, फिर भी प्रभु को मालूम है कि ये लोग जो है केवल भौतिक चीजें चाहते हैं, प्रभु दे देते हैं। लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये नहीं। आपको प्रभु यीशु मसीह चाहिए। यीशु मसीह है तो सब कुछ है आपके पास। तो परमेश्वर चाहते हैं कि आप यीशु मसीह को पाए, है ना। जक्कई ने किसको पाया? यीशु मसीह को पाया। वो यीशु मसीह को देखना चाहता था। यीशु मसीह ने बुलाया, है, जक्कई नीचे उतरा बड़ी खुशी के साथ। यीशु मसीह को अपने संग लेकर चले गए, घर पे चले गए। आज उद्धार आया इस घर में, क्योंकि यह भी इब्राहिम की संतान है। देखो उसके जीवन में क्या मिला? यीशु मसीह मिला। है, रुपये दे, नहीं, रुपये नहीं मांगे उसने, या कोई भौतिक चीज उसने नहीं मांगा। उसने यीशु मसीह, मैं यीशु मसीह को देखना चाहता हूं, कैसा व्यक्ति है वो। उसके लिए वो ऊपर चढ़ गया, है ना। पेड़ के ऊपर क्यों चढ़ गया? यीशु मसीह को देखना है। और यीशु मसीह को पाया, देखा तो पाया, ढूंढा तो पाया। ठीक है, यीशु मसीह भी ढूंढते हैं ऐसे लोगों को, कौन मुझे पाना चाहता है। और उसको प्रभु यीशु मसीह अपने आप को दिखाएगा। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या देखते हैं? वो जो है आशीष देते हैं, है ना, अनुग्रह देता है। वो अनुग्रह से परिपूर्ण है। उसके अनुग्रह की परिपूर्णता के बारे में बहुत लंबी चौड़ी बातें हम विचार कर सकते हैं। और दूसरा तिमुथियुस 1:9 और 10 पढ़िए। जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया,
और यह हमारे कामों के अनुसार नहीं, पर अपनी मनसा और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। कब से हुआ है? सनातन से। अच्छा, सनातन से है ना। कल परसों शुरू नहीं हुआ। हम्म। कल परसों शुरू हो गया अनुग्रह, ऐसा नहीं है, सनातन से, है ना। सनातन से हम पर हुआ है ना। अ, 9वें पद में हम पढ़ते हैं, जिसने हमारा उद्धार किया, पवित्र बुलाहट से बुलाया। ये हमारे कामों के अनुसार नहीं, पर उसके उद्देश्य और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ। हम पर हुआ, परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हुआ। 10वां पद पढ़िए। और अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाश हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया और जीवन का अमरता को सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया। अच्छा, यहां पर लिखा है जीवन के द्वारा प्रकाशित हुआ, या प्रकट होने के द्वारा क्या हो गया? प्रकाशित हुआ। यीशु मसीह प्रकट हुआ तो क्या हुआ? अनुग्रह प्रकाशित हो गया, है ना। प्रकाशित हुआ। फिर वहां पर एक और प्रयोग है, सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया। यीशु मसीह आया, अनुग्रह प्रकाशित हुआ, और यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ने से, यीशु के क्रूस पर चढ़ने से क्या हो गया? सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया, है ना। ठीक है, प्रकाशमान कर दिया। यीशु मसीह आया और जो है प्रकाशित हुआ, अनुग्रह प्रकाशित हुआ, सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया। ठीक है, कितनी अच्छी बात है। कितने अच्छी बात हम यहां पर देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह आया, अनुग्रह दिया, ऊपर चला गया। तो आज मनुष्य को क्या फायदा मिलता? यीशु मसीह आया, अच्छा अच्छा कार्य किया, अच्छे अच्छे कार्य किए, और अच्छे अच्छे उपदेश भी दिए, है ना। सब कुछ बता दिया, परमेश्वर के बारे में बताया, सब बातें बताए, पर क्या है, क्या है? मृत्यु नहीं हुई, बलिदान नहीं हुआ, ऊपर चला गया। ऐसा ऊपर चला गया होता, आज हम अनुग्रह को अनुभव कर सकते हैं क्या? नहीं, है ना। इसलिए बात यहां पर बिल्कुल साफ लिखा है, उसके प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ अनुग्रह, और सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया। क्रूस बताता है ये है परमेश्वर का अनुग्रह, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह के बारे में हमने विचार किया था। क्या विचार किया था? वो अनुग्रह कैसा अनुग्रह है? वो अनुग्रह कैसा अनुग्रह है? हर एक परमेश्वर का हाँ अनुग्रह है, हर एक मनुष्य का सनातन अनुग्रह। हाँ, वो सनातन अनुग्रह है। मतलब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया, कुछ लोगों के लिए, उस समय के लोगों को अनुग्रह मिला नहीं। अब 2000 साल हो गए, 2000 सालों से कितने लोगों ने उस अनुग्रह को पाया? और प्रभु के आने में अब देरी है, आगे भी कितने लोगों को यह अनुग्रह मिलेगा? सनातन अनुग्रह है। और उस अनुग्रह के बारे में हमने विचार किया, अनुग्रह का धन है, असीम धन है। असीम धन सबको देना चाहते प्रभु, इसलिए यीशु मसीह क्रूस पर मर गए, गाड़े गए,
फिर जीवित हो उठे, आज है स्वर्ग में। ठीक है, तो यीशु मसीह की मृत्यु के बारे में एक प्रयोग आप इब्रानी की पत्री 2:9 में पढ़ सकते हैं। इब्रानी की पत्री 2:9 में क्या लिखा है? दूसरा तीमुथियुस 1:9। दूसरा इब्रानियों 2:9। पर हम यीशु को, जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखें। कितने अच्छी बात वहां पर लिखी गई है। परमेश्वर के अनुग्रह से वह, अर्थात प्रभु यीशु मसीह, हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखा। अच्छा, कितने लोगों के लिए मृत्यु का स्वाद चखा? हम्म हर एक के लिए। हर एक मनुष्य के लिए। संसार में जितने भी लोग हैं, हर एक के लिए मृत्यु का स्वाद चखा। और उसका कारण यहाँ पर बताया गया है, परमेश्वर के अनुग्रह से। परमेश्वर के अनुग्रह से वह हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखा है। मान लीजिए आप इस संसार में अकेला एकमात्र व्यक्ति है, संसार में और कोई नहीं है, केवल एक ही व्यक्ति इस संसार में होता, तो भी यीशु मसीह उस व्यक्ति के लिए संसार में आता, क्रूस पर मरता, गाड़े जाने के बाद फिर से जीवित हो उठता। आपको समझ में आई? एक व्यक्ति के लिए भी यीशु मसीह संसार में आकर मृत्यु सह लेता। तो हर एक व्यक्ति प्रभु के सन्मुख महत्वपूर्ण है। हम इस बात को कई बार नहीं समझते। हम लोग सोचते वो तो हमसे भी छोटा है, नहीं तो ये हमसे छोटी है, ये क्या जानता है, इसका क्या मूल्य है। कई बार हम लोग जो दूसरों के मूल्य को नहीं समझते, तो इसलिए हम दूसरों को तुच्छ समझते हैं। वो कुछ नहीं, वो पढ़ा लिखा नहीं, उसके पास धन संपत्ति नहीं, उसके उस पर कोई सुंदरता नहीं है, तो हम जो है उनको छोटा समझते हैं। गलत बात। हमारे प्रभु ऐसा नहीं है। काला हो, गोरा हो, पीला हो, लाल हो, कोई भी हो, प्रभु सबको क्या देता है? अनुग्रह देता है। यानी यीशु मसीह के पास आने पर सामरी लोगों को भी यीशु मसीह ने क्या किया? स्वागत किया। पापियों को स्वागत किया, चुंगी लेने वालों को स्वागत किया, डाकुओं को स्वागत किया। किसको प्रभु यीशु ने मना किया? छोटे छोटे बच्चे आए तो शिष्यों ने मना किया, बच्चों भागो, यीशु मसीह के पास मत आना। यीशु मसीह ने छोटे छोटे बच्चों को भी स्वागत कर दिया, आने दो, छोटे बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य किसकी है? ऐसों की है। ऐसों की मतलब बच्चों की ऐसा नहीं, ऐसों की। तो वो ऐसों के लिए आए, तो छोटे बच्चे के लिए यीशु मसीह क्रूस पर मारा। यदि आप 5 साल का बच्चा है, याद रखना, आप 5 साल के बच्चे के लिए यीशु मसीह मरा। आपका आप 50 साल के हैं, तो याद रखना 50 साल के व्यक्ति के लिए भी प्रभु यीशु मसीह मरा। आप एक स्त्री है, आपके लिए यीशु मसीह मरा। आप एक बालिका है, आपके लिए यीशु मसीह मरा। ये है। तो यीशु मसीह का अनुग्रह कितना बड़ा अनुग्रह है ना? हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखा। मृत्यु क्या है?
आपको मालूम है क्या? नहीं मालूम। मुझे भी नहीं मालूम। मृत्यु क्या चीज होती है, नहीं मालूम। यीशु मसीह ने मृत्यु का स्वाद चखा, मतलब बहुत कष्ट से गुजरे, मारा पीटा, लोगों ने सर पर कांटों का मुकुट रखा, हाथ पैरों कीले ठोक दिए, अपमान किया, निंदा की। समझ में आया कि मृत्यु का स्वाद क्या होता है ना? वो स्वाद जो है साधारण स्वाद नहीं। अब हम अभी एकदम गिर के मर गए, कैसे समझ में आएगा मृत्यु क्या होता है ना? जैसे अपन सोते हैं, है ना, सोने पर क्या होता है अपन को मालूम नहीं। हम सो रहे हैं उतना मालूम है, नींद के बीच में क्या होता है क्या कुछ हमको नहीं मालूम। एक व्यक्ति नींद में मर जाता है, मान लीजिए सोते सोते मर जाते हैं, या बेहोश होकर मर जाते हैं, उसमें मृत्यु का स्वाद चखने का कहाँ मौका मिलता है? लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस होश अवज में थे, पूर्ण रीति से होश अवज में। कष्ट, दुख, निंदा, पीड़ा, दर्द, है ना, भयंकर दर्द को यीशु मसीह ने अनुभव किया। केवल शारीरिक दर्द नहीं, मानसिक रूप से भी। लोग जो है उनकी निंदा करते थे, कितना मन में दर्द होता था। दो डाकुओं के बीच में यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया। डाकू दोनों तरफ है, यीशु मसीह बीच में है। कैसा अपमान हुआ! जरा, ये सबसे बड़ा डाकू है, ये दिखाने की लोगों ने कोशिश की। तब यीशु मसीह ने क्या प्रार्थना की? पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। मुझे सबसे बड़ा डाकू बना दिया इन लोगों ने। क्षमा करना प्रभु, पिता, इन्हें क्षमा करना, ये जानते नहीं है कि क्या कर रहे हैं। मुझे सबसे बड़ा डाकू बना रहे हैं। देखो, हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखा। यदि इसका वर्णन करें तो बहुत, वर्णन करने के लिए बहुत कुछ है। ठीक है, अब पवित्र आत्मा के बारे में हम देखेंगे, है ना? पढ़िए इब्रानियों 10 का 29 पढ़िए। इब्रानियों 10 का। और तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र का पांव से रौंदा और बाचा के लहू को, जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था, अपवित्र जाना है और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया। हाँ, आत्मा के बारे में क्या लिखा है? आत्मा का अपमान किया। कौन सा आत्मा है? अनुग्रह का आत्मा। अच्छा, अनुग्रह का आत्मा। और पिता के बारे में हमने देखा, पिता अनुग्रह का पिता है। पुत्र प्रभु यीशु मसीह, है ना, अनुग्रह का पुत्र है। आत्मा अनुग्रह का आत्मा है ना? तो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, तीनों अनुग्रहकारी है ना? तो अनुग्रह का आत्मा, तो आत्मा ने क्या किया? आत्मा ने क्या किया? आत्मा का अनुग्रह हमने कैसे अनुभव किया? यूहन्ना अध्याय 16, 16 का 7 और 8 पढ़िए। यूहन्ना अध्याय 16 का 7 और 8। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। और वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरंतर करेगा। निरुत्तर करेगा। ओके, धन्यवाद। यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं कि पवित्र आत्मा आकर क्या करता है? संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। निरुत्तर करने का क्या अर्थ होता है? निरुत्तर करने का अर्थ है उत्तर नहीं दे पाएगा।
या दूसरे शब्द है मुंह को बंद कर देना। यदि जब पवित्र आत्मा आकर कहता है तू पापी है, और पापी हो समझ लेगा कि मैं पापी हूं, निरुत्तर करता है, कार्य कारण के साथ प्रभु पवित्र आत्मा आकर आपको बताएगा कि तू पापी है। कई लोग बोलते हैं तो अपन कौन पापी है, कहाँ पापी है, मैंने कौन से पाप किए। कई लोग ऐसा बोलते हैं, लेकिन पापी है, पाप करते हैं, पापी है, पाप करते हैं। तो पवित्र आत्मा कर क्या करता है, पाप के विषय में निरुत्तर करता है। ये अनुग्रह है ना, अनुग्रह है ये। यदि पवित्र आत्मा ऐसा कार्य नहीं करता, आपको समझ में नहीं आएगा कि आप पापी हैं, है ना। आप एक पापी है, इस बात को कौन आपको समझा सकता है? क्या मैं आपको समझा सकता हूं क्या? नहीं। क्या कोई मनुष्य आपको समझा सकता है? नहीं समझा सकते हैं। पवित्र आत्मा ही ये काम करता है, क्योंकि वो अनुग्रह का आत्मा है। आपको पाप के विषय में निरंतर क्यों करते हैं? जिससे कि आप अपने वास्तविक स्थिति को जाने, आपके वास्तविक स्थिति को जाने। ये अनुग्रह के बिना मुश्किल है, अनुग्रह के बिना मुश्किल है। आप भी प्रभु के वचन सुनाते हैं, मैं भी सुनाता हूं, लेकिन कितने लोगों को इसका बोध होता है? कितना बोध होता है? ये पवित्र आत्मा के काम के बिना होता ही नहीं है ना। उदाहरण के लिए, दो डाकू यीशु मसीह के क्रूस के दोनों तरफ टंगाए गए थे, लेकिन एक व्यक्ति को समझ में आया मैं पापी हूं, दूसरे व्यक्ति को समझ में नहीं आया कि मैं पापी हूं, क्योंकि एक ने पवित्र आत्मा के उस जो सच्चाई को, जो पवित्र आत्मा बता रहा था, उसको अंगीकार करने को तैयार हो, उसको अनुग्रह मिला, उसका उद्धार हुआ, वो स्वर्ग का भागीदार बन गया। लेकिन दूसरा व्यक्ति, उसको भी समझ में तो आया, उसको भी समझ में तो आया, लेकिन उसने उस गहराई को, पवित्र आत्मा की जो जो उस प्रेरणा को उसने ठुकरा दिया, इनकार कर दिया, तो इसलिए उसका उद्धार नहीं हुआ। आप कितने अच्छे अच्छे शब्दों का या कितने भी प्रभु के वचन को बहुत अच्छे रीति से एक बात व्यक्ति को बताए, तो भी जरूरी नहीं कि उसको अनुग्रह मिले, उसका उद्धार हो। मेरे एक भाई, विश्वासी भाई, तो पहले मेरा बहुत विरोध करता था। वो व्यक्ति बाद में प्रभु में आया, काफी विरोध करने के बाद में विश्वास में आया। तो विश्वास में आया तो उसने सोचा कि आराम से लोग विश्वास करेंगे, तो उसने अपने दोस्त को जाकर सुबह से शाम तक तो समाचार सुनाया। मैं जाके उसको सुनाऊंगा, उसको उद्धार के अनुभव में लाऊंगा। वो अकेला चला गया, मुझे मुझे लेकर नहीं गया। वो अपने दोस्त के पास जाके उसको समझा बुझा के उसका उद्धार कराएंगे सोच कर गया। सुबह से शाम तक जो है बाइबल को खोल खोल के समझाया, तो भी उस व्यक्ति का उद्धार नहीं हुआ। काफी साल पुरानी बात है। और
जब तक मैंने उनको देखा है तब तक उनका उद्धार नहीं हुआ। अभी मालूम नहीं बाद में उनको उद्धार हुआ है नहीं हुआ, मुझे मालूम नहीं, लेकिन उन दिनों में उनका उद्धार नहीं हुआ था। तो सुबह से शाम तक क्या बता रहे थे? परमेश्वर का वचन खोल खोल के उनको बता रहे थे। तो इतना सबने वचन सुना तो विश्वास में आना चाहिए ना, नहीं आया, क्योंकि पवित्र आत्मा का कार्य उस व्यक्ति के जीवन में नहीं हुआ। अनुग्रह के आत्मा का जो शब्द है उनकी भाषा में ही बता रहे थे, अन्य भाषा में नहीं, उनकी अपनी भाषा, जो समझने लायक भाषा में उनको बताया, बाइबल से ही बताया, यीशु मसीह के बारे में बताया, लेकिन उद्धार नहीं हुआ। ये है परमेश्वर के अनुग्रह का, के आत्मा का काम। पाप के बारे में बताते हैं, निरुत्तर करता है। फिर क्या निरुत्तर करता है? धार्मिकता के बारे में निरुत्तर करता है। धार्मिकता मतलब किसकी धार्मिकता है? परमेश्वर की धार्मिकता। परमेश्वर धर्मी है, परमेश्वर धर्मी है, परमेश्वर की धार्मिकता के बारे में बताता है। फिर क्या बताता है? न्याय के बारे में बताता है। यदि विश्वास नहीं किया, न्याय होगा, दंड होगा। ये बात बताए, मनुष्यों के लिए एक बार मरना, उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, नियुक्त है। तो क्या है? आने वाले न्याय के बारे में पवित्र आत्मा बताता है। क्या आपको मालूम है? क्या नरक के बारे में आपको कुछ मालूम है? मुझे कुछ मालूम है? नरक जो है आग की झील है, ऐसा हमने सुना है, वचन में लिखा भी है। भयानक स्थान है, यातना का स्थान है, आग ही आग है। वहां से कोई प्रार्थना करेगा तो भी प्रार्थना सुनी नहीं जाती। बहुत कठिन परिस्थिति, सनातन काल के लिए नरक है। उस नरक से मुझे कौन छुड़ाएगा? मुझे कौन बचाएगा? लेकिन नरक के बारे में भी या आने वाले न्याय के बारे में भी बताने वाला कौन है? पवित्र आत्मा निरुत्तर करता है। लेकिन निरुत्तर करने के बाद भी जो है कई लोग इसको मानते नहीं, ठुकरा देते। तो क्या होता है? अनुग्रह का आत्मा का काम उस व्यक्ति के जीवन में नहीं होता है, उद्धार नहीं होता है। तो याद रखना कि पवित्र आत्मा का कार्य है, वो अनुग्रह का आत्मा है। बड़ी कोमलता के साथ व्यवहार करता है, बड़ी कोमलता के साथ व्यवहार करता है। पिता परमेश्वर हो, पुत्र प्रभु यीशु मसीह हो, पवित्र आत्मा हो, तो वे लोग जो बहुत ही कोमलता के साथ व्यवहार करता है, सच्चाई बताता है, निरुत्तर करता है। यदि मेरी आवाज को आज सुनने वालों में से किसी ने अभी तक प्रभु यीशु को अपने उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में कि आज ही उस प्रभु यीशु को अपने उद्धारकर्ता प्रभु के रूप में ग्रहण कीजिए। आप एक पापी है, परमेश्वर का वचन लिखा सबने पाप किया है। फिर लिखा है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, अर्थात पाप की मजदूरी अनंतकाल का नरक है। वहां से आपको बचाने वाला कोई नहीं होगा सिवाय प्रभु यीशु मसीह के। आप अपने आप भी नहीं बच सकते। मैं मर जाऊंगा तो मैं अपने आप बचकर बाहर निकलूंगा? नहीं, मैं अपने आप कर आपको बचकर बाहर निकलूंगी? नहीं, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। बचना है केवल प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह
उद्धार करता है, प्रभु है। मैं प्रभु आपको ग्रहण करता हूं या मैं आपको ग्रहण करती हूं, ऐसा करके प्रभु को ग्रहण कीजिए। प्रभु आपके दिल में आएगा, जीवन बदल जाएगा, दिशा बदल जाएगी, भाग्य बदल जाएगा, भविष्य बदल जाएगा, आप परमेश्वर की संतान बन जाएगा। प्रभु आपकी मदद करे। अच्छा, तो परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में कुछ पाठ, एक पाठ हमने सीख लिया, त्रिएक परमेश्वर अनुग्रहकारी है। दूसरा पाठ में हम जाएंगे। दूसरा पाठ में क्या लिखा है? परमेश्वर का अनुग्रह तीनों कालों में। हाँ, परमेश्वर का अनुग्रह तीन कालों में। तीनों कालों में पढ़ लिया तो भी सही है। तीनों कालों में मतलब भूतकाल में, वर्तमान काल में और भविष्य काल में। ठीक है, ठीक है। अब हम देखने जा रहे हैं, एक पद पढ़ेंगे। यह सुपरिचित पद है, इफिसियों के पत्र 2 का 8। और क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। अच्छा, विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। इतना एक अद्भुत वचन है जो हमने अभी पढ़ के सुना है ना। विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। ये हुआ है मतलब भूतकाल की बात बता रहे हैं। भूतकाल की मतलब जिस किसी ने प्रभु यीशु को अपने उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में ग्रहण किया है, उस व्यक्ति के जीवन में एक बार उद्धार हुआ है। हो, उद्धार होगा ऐसा नहीं, उद्धार होता है वो भी नहीं, उद्धार हुआ है मतलब वो बात एक बार हमेशा के लिए हो गया। अच्छा, ये तुम्हारी ओर से नहीं वर परमेश्वर का दान है। देखो, यहां पर तीन बातें हम देख सकते हैं। विश्वास परमेश्वर का दान है, विश्वास परमेश्वर का दान है, अनुग्रह परमेश्वर का दान है, उद्धार भी परमेश्वर का दान है। इसलिए लिखा है, विश्वास के द्वारा जो दान है, अनुग्रह ही से वो भी दान है, उद्धार हुआ है वो भी दान है। परमेश्वर का दान, दान स्वरूप विश्वास है ना। विश्वास हमने बनाया नहीं, कोई बना नहीं सकते। मैं विश्वास को बना रहा हूं, नहीं, आप बना नहीं सकते। विश्वास जो है परमेश्वर, परमेश्वर है ना। हम इब्रानी की पत्री 11 का 6 में पढ़ते हैं, जो परमेश्वर के पास आता है उसको विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर है। देखा है क्या? परमेश्वर को देखा नहीं, लेकिन परमेश्वर है। विश्वास का एक सरल पाठ ये है, या पहला पाठ है, एक परमेश्वर है। ये विश्वास का जो है पहला कदम या पहला पाठ, सरल बात है, लेकिन वो सरल बात भी जो है समझना है, विश्वास चाहिए। वो प्रभु दान में देता है। हाँ, एक परमेश्वर है, ठीक है। तो विश्वास के द्वारा अनुग्रह, अनुग्रह भी दान है, उद्धार, उद्धार भी परमेश्वर का दान है। तो ये दान परमेश्वर देते हैं हमको, ठीक है। अच्छा, तो उस दान के बारे में क्या लिखा है? जब परमेश्वर ने अपना अनुग्रह दिया तो क्या हो गया? अनुग्रह दिया तो पढ़िए, दूसरे अध्याय का 5 और 6 भी पढ़िए। इफिसियों की पत्री दूसरे अध्याय का 5 और 6 पढ़िए। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है,
और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्ग स्थानों में उसके साथ बैठाया। अच्छा, उद्धार के बारे में हम पढ़ते हैं, मसीह के साथ जिलाया, मसीह के साथ उठाया, मसीह के साथ बैठाया। हमारी स्थिति क्या थी? पांचवें पद में लिखा है, क्या लिखा है? अपराधों के कारण मरे हुए थे। मरे हुए थे। मरे हुआ एक व्यक्ति, है ना। यदि दूसरे अध्याय का शुरुआत से पढ़ेंगे, तीन बातें हम पढ़ सकते हैं। एक, हम मृत्यु की संतान है या मृत्यु की संतान थे, फिर शैतान की संतान थे, फिर क्रोध की संतान थे। एक और बार बताऊं, हम मृत्यु की संतान थे, फिर हम शैतान की संतान थे, फिर हम क्रोध की संतान, परमेश्वर के क्रोध की संतान थे। क्या कुछ अच्छी बात है क्या? कुछ नहीं है। यहां पर बताया अपराधों के कारण हम मरे हुए थे। मरे हुए थे तो प्रभु ने क्या किया है? तो क्या किया है? जब अपराधों के कारण मरे हुए थे, हमें मसीह के साथ जिलाया। मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। तो मसीह के साथ जिलाया, अपने आप ने हम नहीं जिए, हम अपने आप जीवन पाया ऐसा नहीं, मसीह के साथ जिलाया। प्रभु यीशु मसीह ने आपको जिलाया, फिर क्या किया? मसीह के साथ उठाया। जिलाया, उठाया, फिर मसीह के साथ बैठाया। कहां बैठाया है? सिंहासन। हाँ, क्या यहाँ पे क्या लिखा है? छठवें पद में, 2 का 6 में। स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। अच्छा, आप कहाँ बैठे हुए? कहाँ बैठे हुए? आत्मिक रूप से स्वर्गीय स्थानों में बैठे हुए हैं। आपको मालूम है ये बात? यस है, यस, स्वर्ग मानो है। बैठा हुआ है ना। उस यस सर। डाकू से प्रभु ने क्या कहा था? आज ही, जी। आज ही तू मेरे मेरे साथ, साथ स्वर्ग में होगा। स्वर्ग। हाँ, स्वर्गलोक में होगा। देखो, क्रूस पर चढ़ाया गया है, वो मर रहा है, लेकिन प्रभु ने कहा आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। स्वर्गलोक, क्या कभी कल्पना कर सकता था क्या ऐसा? एक इंसान जो पाप में अपना जीवन व्यतीत कर रहा था और पाप के कारण वो मृत्यु दंड उसको मिल गया, क्या कभी कभी 1,000 किलोमीटर दूरी दूरी पर भी वो सोच सकता था कि मेरा उद्धार होगा, मैं स्वर्ग में जाऊंगा मरने पर? कभी नहीं सोच सकता था। लेकिन उसी व्यक्ति को प्रभु ने कहा आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। आज तो आप कहाँ बैठे हुए हैं? है ना, स्वर्ग में, स्वर्गीय स्वर्ग। स्थानों में आप बैठे हुए हैं। तो इसलिए पाप नहीं करना। आपका जीवन जो है उस लायक होना चाहिए। यदि आप स्वर्ग में बैठने वाला व्यक्ति है, स्वर्ग में बैठकर पाप कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। याद रखना, आप कौन है, आपको कौन सी स्थिति में प्रभु ने पहुंचाया। मसीह के साथ जिलाया, मसीह के साथ उठाया, मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठाया है। यह है उद्धार, यह है उद्धार। और उस अनुग्रह को प्रभु क्या करेंगे? हाँ, अच्छा ठीक है, अभी तो अनुग्रह मिला है, अभी हाँ, को आपको अनुग्रह में नहीं मिलेगा ऐसा लिखा है क्या? नहीं। इफिसियों की पत्री 2 का 7 पढ़ के हम समाप्त करेंगे। इफिसियों की पत्री 2 का 7 में क्या लिखा है? कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है
आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। अच्छा, असीम धन दिखाए, कब दिखाएगा? आने वाले समयों में। आने वाले समय में। ऐसा मैं तो प्रभु ने कहा अब अनुग्रह हो गया, इतना इतना ही मैं दे सकता हूं, ऐसा नहीं। आने वाले समयों में, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। आने वाले समय में मिलेगा। एक व्यक्ति का उद्धार हुआ, उद्धार होने के बाद क्या होता है? आने वाले समय में क्या लिखा है? 3 कालों में। भूतकाल में मिल गया, उद्धार हुआ, भूतकाल में मिल गया, उद्धार हुआ, अभी उद्धार हो रहा है, और भविष्य में उद्धार मिलेगा। इसलिए लिखा 3 कालों में। उद्धार 3 कालों में होता है। परमेश्वर की इच्छा हुई तो हम अगले हफ्ते उस बात को देखेंगे। 3 कालों में, अभी हम भूतकाल में हमें अनुग्रह कहाँ मिला, मतलब इस उद्धार कब मिला? जब हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, उस समय उद्धार अनुग्रह हमको मिला, उस समय हमारा उद्धार हुआ। उद्धार के बारे में पढ़ते हैं, विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। तुम्हारा उद्धार हुआ है। कैसे हुआ? अनुग्रह से हुआ, अनुग्रह से हुआ है। अब हम अपने जीवन में आगे को उस अनुग्रह को अनुभव करते जाएंगे। ये एक दिन भविष्य में उस अनुग्रह को भरपूरी से हम अनुभव करें। इसलिए लिखा है, अपनी कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। आने वाले समयों में अपना अपने अनुग्रह का असीम धन, ठीक है। और जानने जा रहे हैं परमेश्वर का अनुग्रह, हम और अनुभव करने जा रहे हैं। इसे तो अनुग्रह को हमें रोज अनुभव बहुत उपलब्ध है, अनुग्रह खूब उपलब्ध है, उसको इस्तेमाल करना बाकी है ना। सूरज की रोशनी भरपूर है, थोड़ी सी नहीं, कितनी भी रोशनी मिलती है ना, कितनी रोशनी मिलती है। लेकिन हम जो है घर के अंदर बैठकर उस रोशनी को अनुभव नहीं कर सकते, और पेड़ के छाए में बैठा है तो भी अनुभव नहीं कर सकते। तो भरपूरी से आपको रोशनी मिलना है। जहां पर सूरज की रोशनी भरपूरी से आती है, वहां पर जाना पड़ेगा। उसी प्रकार अनुग्रह सब लोग एक जैसे अनुभव नहीं करते। कुछ लोग जो है थोड़ा सा अनुग्रह अनुभव करते हैं, कुछ लोग थोड़ा सा और ज्यादा अनुभव करते हैं, कुछ लोग भरपूरी से अनुग्रह को अनुभव करते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, भरपूरी से अनुग्रह करो, अनुभव करो। प्रभु इन वचनों के द्वारा हमें आशीष दे। परमेश्वर के धन्य नाम की स्तुति और महिमा हो। आप सबको धन्यवाद, आपकी प्रार्थनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दे।